हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, आज मैं डीएड के कुछ विशेष कंटेंट, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए कुछ विशेष कंटेंट जो आपके अकॉर्डिंग थोड़े से कठिन हैं उनको बहुत ही शॉर्ट रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। उस कंटेंट का एक्सप्लेन भी करूँगी और उसको वीडियो क्लास में आपको उसका कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसको बहुत सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके डीएड में जो डीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक अहम टॉपिक है वो है लर्निंग, अधिगम। अधिगम मीन्स सीखना। अब सीखना, पढ़ना भी सीखना हो सकता है, खेलना भी सीखना हो सकता है। कोई भी जो भी सीखने की चीज़ हो उसको हमें सीखना है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, तो हर चीज़ को हम सीखते ही हैं। तो अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभव को लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करूंगी कि अधिगम में व्यक्ति क्या करता है, जो हम जो अनुभव करते हैं, जो हमारे व्यवहार में लाते हैं और व्यवहार में लाकर उसको जो परिलक्षित करते हैं। जैसे मैंने कोई पोयम को सिखाया बच्चों को, और सिखाने के बाद बच्चों ने उसको प्रत्युत्तर के तरीके से मुझे पोयम को सुनाया, तो वो बच्चों ने सीखकर मुझे प्रत्युत्तर दिया, तो ये उनने सीख लिया। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ कि बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले वो धीरे धीरे एक एक स्टेप पे पहुँचते हैं और एक बार वो परफेक्शन आ जाता है और सीख जाते हैं, तो ये भी एक लर्निंग है। तो लर्निंग में ऐसा है कि जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो भी हम ज्ञान को सीखते हैं, सीखने के बाद उसको जब अप्लाई करते हैं तो यह अधिगम कहलाता है। अब अधिगम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो अधिगम को मेन जो फैक्टर होते हैं वो दो होते हैं, एक व्यक्तिगत कारक और एक वातावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक जो व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्तिगत कारक, वो कारक कौन कौन से होते हैं जो व्यक्ति को कोरिलेट करते हैं। मैं फटाफट बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत छोटे आते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्तिगत कारक है तो वो आपके रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, चिंता, भग्नाशा, ये सब आपके व्यक्तिगत कारक हैं। ये हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताए मैंने। पहले कारक के बारे में बताया आपको कि जो व्यक्तिगत है, और दूसरा कारक है वातावरणीय। अब वातावरण से क्या मतलब? वातावरण से मतलब कि सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आपके संगी साथी का वातावरण, पुरस्कार या दंड, तो समाज, विद्यालय, परिवार, अध्ययन सामग्री, ये सब हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चा स्कूल जाता है ना, तो सबसे पहले घर से निकलता है, तो घर से उसको पूरा सपोर्ट मिले, माता पिता का पूरे प्रिपरेशन मिले और उसे स्कूल भेजे। स्कूल में जाने के बाद उसको प्रॉपर टीचर, एनवायरनमेंट, उसके साथी, इस सब का सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। तो आज मैंने आपको लर्निंग क्या है और लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसके बारे में चर्चा करी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।